महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर 2 दिन पहले तक मंडरा रहा टिड्डियों का एक दल छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पहुंच गया है। जिले में टिड्डियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। साथ ही इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसको लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय व विस्तार संचालक के डॉक्टर मुखर्जी ने TCP 24 न्यूज से बातचीत की। बातचीत के दौरान बचाव के उपाय की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि टिड्डियों का प्रवेश होने से पहले रात में दवाई का छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि रात में 6 से 7 के बीच टिड्डियां एक जगह स्थायी होती है। इसी वजह से रात में ही दवाई छिड़काव कर देना चाहिए और उनके निकलने का समय सुबह 6 से 7 बजे में होता है। वह दिन भर भ्रमण करती है। उन्होंने कहा कि टिड्डियां विभिन्न आवाजों से विचलित होती हैं, जैसे डीजे, ढोल, नगाड़ों को बजाकर टिड्डियों को भगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कोरिया जिले में टिड्डी दल के आगमन होने पर ढोल, नगाड़ा, बर्तन व डीजे बजाकर वहां से भगाया गया है। टिड्डियों का मुख्य रूप से फसलों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। इसके बचाव के लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अनुसंधान द्वारा प्रदेश, शहरों व समस्त गाँवों में गाइडलाइन जारी की गई है। वर्तमान में टिड्डी दल का आक्रमण का चारों साइड देखने को मिल रहा है। यह टिड्डी दल प्रारंभ में राजस्थान से होते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से अभी हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक पे कई गांवों पे इनका कल आगमन देखा गया है। और चूँकि ये जो टिड्डियों का एक नेचर होता है, ये एक मास में उड़ते हैं और इनकी संख्या करोड़ों में रहती है। टिड्डी जब करीब 150 से 200 किलोमीटर पर दिन भी उनके उड़ने की क्षमता रहती है। और ये कहाँ पे जाएंगे, ये हवा के दिशा के आधार पे रहता है। तो उसी दिशा में अभी कुछ दिन पहले सिंगरौली एरिया में था, फिर वो अपने भरतपुर के ब्लॉक में इनका आक्रमण देखने को मिला है। इसके लिए जागरूकता अभियान रखा जाता, सबसे बड़ा जागरूक कि उसका आगमन होए। तो इसके लिए जिला प्रशासन पूरे जागरूक है, प्रदेश शासन इसके लिए अवेयर भी किए हैं। साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक साथी हैं, कृषि विभाग हैं, ग्रामीणों की सहभागिता से एक सामूहिक कोशिश के द्वारा इसको हटाने की व्यवस्था किया जाता है। तो इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा है कि आवाज़ कराना। तो आवाज़ का माध्यम रहता है, बर्तन भी बजाना, ढोल धमाका भी करना। परंतु आजकल गांव-गांव में जो डीजे है ये बहुत अच्छा होता है, कार्य कर रहा है। क्योंकि क्या ये जो कीड़े हैं आवाज़ से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो एक जगह से भी दूसरी ओर ये मूव करे जाते हैं। तो ये भी कार्य किया जा रहा है और लोग इसको कर रहे हैं। और ये कीड़े का खासियत होता है दिन में ही उड़ता है और रात्रि के समय जाके कहीं बैठ जाता है। तो जब ये रात को बैठता है तब, क्योंकि ये कीड़ा एक पॉलीफेगस है, बहुभक्षी है, ये जो भी चीज़ मिलेगा सबको खा लेता है। पेड़ पौधे का जो भी चीज़ होते हैं, चाहे पौधे में पत्ती हो, टहनी हो, और जिस फसल के ऊपर अगर ये बैठ गया तो पूरे फसल को चर जाता है। तो अभी जो भरतपुर के एरिया का जो पता चला है, वो एरिया ऑलमोस्ट फॉरेस्ट का एरिया है। और वहाँ जिला प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की है, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के सभी लोग मिल के वहाँ पे इसका ढोल धमाका भी बजाया गया है और दवा का भी उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि दवा का छिड़काव एक जो होना चाहिए एरियल अगर माध्यम से हम करते हैं, ड्रोन या मेथड है या आपका हेलीकॉप्टर बेस्ड भी अगर स्प्रे करते हैं, परंतु वर्तमान में वो व्यवस्था ना होने के कारण भी जो फायर ब्रिगेड हैं उसमें से दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और ये जो दवाएं हैं सभी जगह उपलब्ध है। इनके क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन मिक्सअप है, क्लोरोपाइरीफास है, डेल्टामेथ्रिन्स हैं, और ये जो बेलाथियान, ये सब दवाओं को भी सब जगह इसका लिस्टिंग कर दिया गया है। तो इस तरह से मन इसका नियंत्रण का किया जा रहा है। और कोशिश यही होना चाहिए कि ये कीड़ों के नियंत्रण हेतु शाम के समय ही दवा का छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि ये कीड़े रात्रि तक बने, इनको रात में दिखता नहीं है और उस समय थोड़े शांत स्वभाव के बैठते हैं। उस समय अगर हम दवा का छिड़काव करेंगे ये बहुत कारगर होता है। कुछ होता है आग का गोला फेंकने का, आग जला के भी इसको हम वो करते हैं फ्लेम से, उसका भी कई जगह उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस टिड्डे से हम कंट्रोल करके निजात पा सकते हैं। मगर इसमें जागरूकता जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। अगर टिड्डा का दल दिखता है तुरंत किसान भाइयों को, जिला प्रशासन के लोगों को खबर करना चाहिए, ताकि सभी लोग एकत्रित होकर इसका नियंत्रण को कार्य कर सकते हैं। जिसके लिए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक साथ साथ हमारे माननीय कुलपति महोदय के द्वारा निर्देशित हम लोग को प्राप्त होते ही है। मार्गदर्शन भी है कि हर जिले में
इसको किसानों तक पहुंचाने का कोशिश किया जाए, जिसके लिए हमारा कृषि विज्ञान के काम है। TCP 24 न्यूज के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।